दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। दोस्तों ऐसी न्यूज़ आ रही है कि भारत ने अपनी शौर्य कनिस्टराइज्ड न्यूक्लियर केपेबल सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल का सक्सेसफुल टेस्ट किया है। डीआरडीओ इंडिया ने ऐसी रिपोर्ट दी है कि भारत के ईस्ट कोस्ट से इस मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट कर लिया गया है। इस मिसाइल के टेस्ट के लिए एरिया वार्निंग पहले ही जारी कर दी गई थी, लेकिन ये नहीं बताया गया था कि किस मिसाइल को टेस्ट किया जाना है। अभी चाइना के साथ जैसे हमारी तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है, तो इस मिसाइल का टेस्ट किया जाना बहुत ज़्यादा एक सरप्राइज़ के तौर पर आया है। ये हमारे देश की एक इंडिजिनसली बिल्ट हाइपरसोनिक न्यूक्लियर केपेबल मिसाइल है। इसे ओडिशा कोस्ट से टेस्ट फायर किया गया है। ये कनिस्टर लॉन्च्ड मिसाइल है जिसमें एक डमी पेलोड रखा गया है और इसे एक लैंड बेस्ड प्लेटफॉर्म से फुल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में पहली बार टेस्ट किया गया है। इससे पहले जो इसके टेस्ट किए गए थे वो डीआरडीओ ने किए थे। ये टेस्ट भी डीआरडीओ ने किया है, लेकिन इसमें इस मिसाइल को पूरी फुल ऑपरेशनल कॉन्फ़िगरेशन में टेस्ट किया गया है। इससे पहले जो इस मिसाइल के टेस्ट किए गए थे वो काफ़ी देर पहले किए गए थे और उसके बाद ऐसी जानकारी थी कि इस मिसाइल ने अपने डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा कर लिया है और अब ये मिसाइल यूज़र ट्रायल्स के लिए तैयार है और प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है। लेकिन अभी इस मिसाइल का ये टेस्ट किया जाना ये दर्शाता है कि ये मिसाइल प्रोडक्शन में जाने के लिए तैयार है और ये बहुत जल्द डिप्लॉय की जा सकती है। शौर्य के पास एक एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है, क्योंकि इसे आप उन लोकेशंस में रख सकते हैं जिसमें दुश्मन को इस मिसाइल के बारे में पता ही नहीं चलेगा। आप इसको अंडरग्राउंड साइलोस में रख सकते हैं, जिससे दुश्मन की सैटेलाइट्स भी इस मिसाइल के ऊपर नज़र नहीं रख पाएंगी। ये मिसाइल इतनी तेज़ है और इतनी ज़्यादा वेलोसिटी के साथ ट्रैवल करती है कि दुश्मन के रडार्स को इतना मौका ही नहीं मिल पाएगा कि वो इसको तेज़ी से रिएक्ट कर सकें। दुश्मन के पास केवल 400 सेकंड्स का ही समय होगा जिसमें उनको इस मिसाइल को डिटेक्ट, ट्रैक और इंटरसेप्ट करना होगा, और इस 400 सेकंड्स के समय में ही इतनी तेज़ी से ये मिसाइल ट्रैवल करेगी कि ये दुश्मन को अटैक कर भी देगी और उनको रिएक्ट करने का इतना समय भी नहीं मिलेगा। तो चलिए अभी इस मिसाइल के बारे में डिटेल में जानते हैं। दोस्तों स्वागत है आपका आज की हमारी इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे हमारी शौर्य हाइपरसोनिक मिसाइल चीन के खिलाफ ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती है। शौर्य हमारे देश की सरफेस टू सरफेस हाइपरसोनिक टैक्टिकल क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल का हाइब्रिड है, यानी कि इसमें बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइल दोनों की खूबियां हैं। एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च के बाद एटमॉस्फेयर से बाहर चली जाती है और टारगेट के ऊपर अटैक करती है, और जब वो एटमॉस्फेयर में फिर से एंटर होती है तो वो भी हाइपरसोनिक स्पीड को अचीव कर लेती है। लेकिन शौर्य मिसाइल इससे अलग काम करती है। ये लॉन्च होने के बाद 50 किलोमीटर की हाइट के ऊपर जाने तक बैलिस्टिक मिसाइल की तरह काम करती है, लेकिन ये मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल जैसे एटमॉस्फेयर के बाहर नहीं जाती है, इसीलिए इसे प्रॉपर बैलिस्टिक मिसाइल नहीं कहा जा सकता है। और जब ये 50 किलोमीटर की हाइट के ऊपर पहुंच जाती है तो ये एक क्रूज मिसाइल की तरह काम करने लग जाती है। ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड के ऊपर काफ़ी हाई स्पीड से उड़ सकती है। ये काफ़ी लो एल्टीट्यूड पर भी 7.5 मैक की वेलोसिटी को अचीव कर सकती है। एक बैलिस्टिक मिसाइल के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि वो एक बार लॉन्च होने के बाद अपना रास्ता नहीं बदल सकती है, और इसीलिए ये काफ़ी प्रेडिक्टेबल हो जाती है और इन्हें इंटरसेप्ट कर पाना पॉसिबल हो जाता है। लेकिन शौर्य मिसाइल के साथ ये प्रॉब्लम नहीं है। ये एक इंटेलिजेंट मिसाइल है और टारगेट के करीब पहुंचने पर ये एयर डिफेंस सिस्टम से बचने के लिए मनूवर्स कर सकती है। इस मिसाइल को अंडरग्राउंड साइलोस और ट्रक बेस्ड लॉन्चर से भी लॉन्च किया जा सकता है, जिससे इस मिसाइल की पोर्टेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है और इससे सैटेलाइट से भी ट्रैक कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये मिसाइल 700 किलोमीटर से लेकर 1900 किलोमीटर की रेंज रखती है और ये 200 किलोग्राम से लेकर 1 टन के वॉरहेड को लेकर जा सकती है। ये कन्वेंशनल और न्यूक्लियर दोनों तरह के वॉरहेड लेकर जा सकती है। इस मिसाइल की रेंज इसके वॉरहेड के साइज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर ये 1 टन का वॉरहेड कैरी कर रही है तो इसकी रेंज 700 किलोमीटर तक होगी, और अगर ये 200 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करेगी तो इसकी फुल रेंज 1900 किलोमीटर के करीब होगी। इस मिसाइल के बारे में डिटेल में हम बाद में बात करेंगे। इससे पहले बात कर लेते हैं कि ये चीन के खिलाफ कैसे काम आएगी। चीन के भारत की सीमा पर जो भी खास एयरबेसेस हैं वो शौर्य मिसाइल की रेंज में हैं। चीन का भारत की सीमा के ऊपर काशगर एयरबेस है, होतान एयरबेस है, नगारी गुंसा एयरबेस है, शिगात्से एयरबेस है, लहासा गोंगकार एयरबेस है, नायंगची एयरबेस है और चेमदो पांगता एयरबेस है।
ये सभी एयरबेस हमारी सीमा के काफ़ी करीब हैं और ये हमारी सीमा के करीब चीन के खास एयरबेसेस हैं। इनके ऊपर इंडियन एयरफोर्स भी बहुत खास नज़र रख रही है और इन्हीं एयरबेसेस के ऊपर चाइना के बॉम्बर्स और J-20 स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी देखा गया था। अभी आप जानते हैं कि मॉडर्न वॉरफेयर का वाइडली एक्सेप्टेड नियम ये है कि वही सेना युद्ध जीतती है जिसके पास एयर सुपीरियरिटी होती है, और एयर सुपीरियरिटी को अचीव करने के लिए एयर बेसिस, एयर डिफेंस सिस्टम्स और एयर एसेट्स जैसे कि एयरक्राफ्ट मिलकर काम करते हैं। यहाँ पर अगर आप किसी देश के ऊपर दबाव बढ़ाना चाहें और किसी एयर फोर्स को तबाह करना चाहें तो यहाँ पर काम आती है फर्स्ट स्ट्राइक या सरप्राइज स्ट्राइक, जो कि मिसाइल्स द्वारा सैचुरेशन अटैक्स में की जाती है। इसमें बड़ी गिनती में मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है जिससे दुश्मन को डिस्ट्रॉय किया जा सके। यहाँ पर आप सोचेंगे कि चाइना के पास S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम होने के कारण ये मिसाइल अटैक वहाँ पर काम नहीं कर पाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम इतनी ज़्यादा मिसाइल्स को एक साथ नहीं रोक सकता है। एक दो मिसाइल्स एक सैचुरेशन अटैक में मिस हो ही जाती हैं, और शौर्य जैसी एक दो मिसाइल ही अगर बच जाए तो बड़ी तबाही मचा सकती है। आपने ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे जिसमें अमेरिका ने टोमाहॉक मिसाइल्स को फायर किया था, और जैसे ईरान ने अमेरिकन एयर बेस के ऊपर अपनी मिसाइल्स को फायर किया था तो उनके एयर डिफेंस सिस्टम्स ने काफ़ी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर लिया था, लेकिन फिर भी कुछ मिसाइल्स अटैक करने में कामयाब हो गई थी। और शौर्य जैसी हाई स्पीड मिसाइल को अगर आप ब्रह्मोस जैसी तेज़ और स्टीक मिसाइल के साथ मिक्स करें तो एक ऐसा स्ट्राइक कॉम्बो बनेगा जिसका कोई जवाब नहीं होगा। दोनों ही मिसाइल्स बहुत हाई स्पीड वाली हैं और हाई स्पीड वाली मिसाइल्स को इंटरसेप्ट कर पाना बेहद मुश्किल होता है। इसी कारण से ये मिसाइल एक ब्रह्मास्त्र साबित होगी और ये चाइनीज़ एयरफोर्स को क्रिपल करने की क्षमता रखती है। चाइना के जो मेन एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं वो है HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसकी मैक्सिमम रेंज 300 किलोमीटर तक बताई जाती है, और उनका दूसरा सबसे ज़्यादा पावरफुल एयर डिफेंस सिस्टम है वो है S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम। चाइना के S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम के बारे में आपको बता दें कि जो उनको S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम मिला है वो मैक्सिमम 400 किलोमीटर की रेंज वाला नहीं है। उसमें जो रडार्स हैं वो 400 किलोमीटर तक ट्रैक कर सकते हैं, लेकिन जो उनके पास मिसाइल्स हैं वो 400 किलोमीटर दूर से इंटरसेप्ट नहीं कर सकती हैं। यही कारण है कि उनका S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम इतना केपेबल नहीं है। एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम को अटैक करने के लिए अलग अलग तरह की टेक्निक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें एंटी रेडिएशन मिसाइल्स, लॉइटरिंग ड्रोन्स, सुसाइड ड्रोन्स और इलेक्ट्रॉनिक अटैक सिस्टम शामिल हैं। इन सभी सिस्टम्स को मिलाकर एक सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस मिशन किए जाते हैं, जिससे कि दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम्स को नकारा किया जाता है। लेकिन इन मिसाइल्स के सैचुरेशन अटैक के साथ आप किसी भी दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को क्रिपल कर सकते हैं। थ्योरी में अगर हम बात करें तो वो काफ़ी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन वो सभी मिसाइल्स को इंटरसेप्ट नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही हम चाइना के एडवांस्ड एयर एसेट्स को ज़मीन पर ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो चलिए अब इस मिसाइल के बारे में डिटेल में जानते हैं। शौर्य मिसाइल भारत की एक कैनिस्टर लॉन्च्ड हाइपरसोनिक सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल है, जिसे कि इंडियन डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भारत की आर्म्ड फोर्सेस के लिए डेवलप किया है। शौर्य मिसाइल के बारे में पहले ऐसा समझा जाता था कि यह सगारी का K-15 मिसाइल का एक लैंड वर्जन है, लेकिन DRDO ऑफिशियल्स का कहना है कि इसका K-15 प्रोग्राम के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है। शौर्य को एक कंपोजिट कैनिस्टर में स्टोर किया जाता है, जिससे इसे बहुत लंबे समय तक स्टोर किया जा सकता है और इसे ज़्यादा मेंटेनेंस की भी ज़रूरत नहीं है। इसके साथ ही इस कैनिस्टर में एक गैस जनरेटर भी होता है, जिससे मिसाइल को कैनिस्टर से बाहर इजेक्ट किया जाता है और उसके बाद मिसाइल का सॉलिड प्रोपेलेंट मोटर काम करना शुरू कर देता है, जिससे ये मिसाइल स्पीड अचीव करती है और अपने टारगेट की तरफ पहुंच जाती है। 12 नवंबर 2008 को इस मिसाइल ने 300 किलोमीटर के डिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद मैक 5 की वेलोसिटी को अचीव कर लिया था और उसने 700 डिग्री सेल्सियस के सरफेस टेम्परेचर को भी हैंडल किया था। इस मिसाइल ने ऐसे रोल्स को परफॉर्म किया था जिससे इसके ऊपर जनरेट होने वाली हीट को इसने अपने पूरे सरफेस के ऊपर बराबर बांट लिया था। यह फ्लाइट 500 सेकंड से लेकर 700 सेकंड तक चली थी। इस मिसाइल को एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम के तौर पर डिस्क्राइब किया गया है, जिसमें हाई परफॉर्मेंस नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम्स और एफिशिएंट propulsion सिस्टम्स लगाए गए हैं। इसके साथ ही इसमें स्टेट ऑफ द आर्ट कंट्रोल टेक्नोलॉजीज और कनिस्टराइज्ड लॉन्च कैपेबिलिटी को भी टेस्ट किया गया था। इस मिसाइल में रिंग लेजर जायरोस्कोप और एक्सेलेरोमीटर का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को रशिया की इस्कंदर मिसाइल के साथ कंपेयर किया जाता है
और यहाँ पर आपको बता दें कि जो हमारी मिसाइल है वो इस्कंदर मिसाइल से ज़्यादा रेंज वाली है और ये अपने टारगेट एरिया के ऊपर 20 to 30 मीटर की टारगेट एक्यूरेसी के साथ अटैक कर सकती है। इसकी एक्यूरेसी की अगर हम बात करें तो ये ब्रह्मोस मिसाइल से कम है, लेकिन ये फिर भी चाइना की बहुत सारी मिसाइल से बेहतर है। चाइना की ऐसी मिसाइल्स हैं जिसके बारे में वो कहते हैं कि उनकी जो एक्यूरेसी है वो 50 मीटर्स की है। इस मिसाइल के अभी हम स्टेटस की अगर बात करें तो इस मिसाइल के बारे में ऐसी जानकारी है कि इसने अपनी पूरी डेवलपमेंट पूरी कर ली है और ये अभी प्रोडक्शन में है। अभी ये क्लियर नहीं है कि इसके कितने यूनिट्स बनाए गए हैं और ये कहां पर डिप्लॉयड है। इससे पहले ऐसी न्यूज़ आई थी कि हमारी निर्भय क्रूज मिसाइल को लद्दाख रीजन में डिप्लॉय कर दिया गया है, लेकिन शौर्य मिसाइल के बारे में ऐसी कोई भी डिटेल रिलीज नहीं की गई है। इस मिसाइल को काफ़ी सीक्रेसी के साथ रखा गया है, इसके बारे में बहुत कम जानकारी बाहर लीक की गई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको जरूर लाइक और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।